नमस्कार। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। इस बार सोमवार के दिन महाशिवरात्रि होने से इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। महाशिवरात्रि के मौके पर हर जगह बम बम भोले हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने। किस तरह से शिवधाम में लंबी कतारें लगी हुई हैं। शिव की आराधना को बेताब है लोग। भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त अपने आराध्य अपने इष्ट को मनाने पूजन के लिए घंटों पहले से कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। तो आज महाशिवरात्रि है और इस मौके पर प्रयागराज के कुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया है। सुबह से ही भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि शिवरात्रि के शुभ मौके पर करीब 1 करोड़ लोग संगम में स्नान करेंगे और आज के स्नान के बाद कुंभ खत्म हो जाएगा। तीर्थ नगरी प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। संगम के तट पर भक्ति और श्रद्धा की बयार बह रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्योंकि मौका बेहद खास है। महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर महास्नान, फिर पुण्य की बहती गंगा में भला कोई हाथ क्यों न धोए, इसलिए हर कोई यहाँ संगम में एक डुबकी के लिए उतावला नजर आ रहा है। कुंभ के 6वें और अंतिम शाही स्नान पर संगम किनारे भक्तों का रेला लगा है। हर कोई महादेव की भक्ति में मगन है। आज के स्नान के साथ ही 50 दिनों तक चलने वाला कुंभ औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। आस्था का महासमागम महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर है। गंगा किनारे हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। जय जय श्री महाकाल, हर हर गंगे। कह सकते हैं कि बड़ी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। हम इस वक्त मेला क्षेत्र में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों की भीड़ मेला क्षेत्र में पहुंच रही है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से और देशों से भी लोग यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज पधारे हैं। दावा किया जा रहा है कि आज अंतिम स्नान पर लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के जो अनुमान से ज्यादा बड़ी दिखाई देती है, अनुमान से ज्यादा ताकतवर आस्था यहाँ पर इस बार के कुंभ मेले में देखने को मिली और करीब 25 करोड़ लोगों का आंकड़ा इस बार छुएगा। 25 करोड़ के करीब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और संगम में स्नान करेंगे। तो कुंभ मेले के समापन के साथ ये आंकड़ा 25 करोड़ के आसपास का होगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार का कुंभ मेला कई मायनों में खास रहा है और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने कुंभ में जो सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, जो व्यवस्था की है, उसकी तारीफ की है। आज सोमवार है और इसी वजह से इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास है। ऐसे शुभ संयोग में हर हर महादेव के जयकारे के साथ संगम में डुबकी लगाने का पुण्य प्रताप कुछ और ही है। वैसे तो कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन शाही स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बल ज्यादा सतर्क है। कुंभ के सारे एंट्री पॉइंट्स केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया है। संगम पर ATS और NSG कमांडो तैनात है, जिससे किसी भी हरकत पर पैनी नजर रखी जा सके। पहले की तरह कुंभ परिसर में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। प्रयागराज कुंभ से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, महास्नान की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन पूरे देश की अगर बात करें तो शिवालयों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। हमारी 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, हर्षा चंदवानी और अर्पणा त्यागी। सबसे पहले अर्पणा का रुख करेंगे। अर्पणा, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली में किस मंदिर में हैं आप इस वक्त और किस तरह से भक्तों का वहां पर तांता लगा हुआ है? जी करुण, आज बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा है और जिसे महाशिवरात्रि कहा गया है, पूरे देश वर्ष में मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम प्रीति विहार के गुफा वाले मंदिर में मौजूद हैं। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ पर शिव जी के 12 स्वरूप भी देखे गए हैं और इस वक्त हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज का महत्व क्या है महाशिवरात्रि का और इस मंदिर की जो इतिहास है वो जान लेते हैं। पंडित जी, जो महाशिवरात्रि है वो क्यों मनाई जाती है? देखिए, महाशिवरात्रि जैसे कि महाकाल, देवादिदेव महादेव, उसी प्रकार से इनकी महाशिवरात्रि है। जैसे कि महादेव है, महाशिवरात्रि है, महाकाल है, तो
प्रभु भोलेनाथ के नाम पर ही महाशिवरात्रि का, क्योंकि ये इनका विशेष दिन है महाशिवरात्रि। आज के दिन भगवान भोलेनाथ का शुभ विवाह संस्कार हुआ था। एक मान्यता ही है, आज के दिन भगवान भोलेनाथ ने हलाहल पान किया था। जब समुद्र से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई तो उसमें विष भी निकला। उस विष से सारा विश्व जल रहा था। उस विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने अंदर धारण किया। पंडित जी, ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, गुफा वाला मंदिर, और यहाँ पर भक्तों की आम दिनों में भी बहुत भीड़ रहती है। क्या इतिहास है, क्यों इतना माना जाता है? देखिए, एक तो शिव मंदिर है और शिवरात्रि, शिव वाला दिन। आज जैसे कि विशेष पर्व है, सोमवार है, त्रयोदशी, बीदा चतुर्दशी है, और आज का विशेष इतना ज्यादा महत्व है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से सोमवार का दिन, त्रयोदशी और उसके उपरांत चतुर्दशी, रात्रि में जो 4 पहर की पूजाएं होती हैं, वह भी यहाँ इस मंदिर में विधान के और 4 पहर की पूजा होकर के भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना, जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान भोलेनाथ के, अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में एक स्थान पर एक शिवलिंग। बिल्कुल, ये विशेष संयोग बन रहा है और इसीलिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बनी रहिए अर्पणा, फिर आपका रुख करेंगे। हर्षा चंदवानी हमारे साथ मौजूद है, हर्षा का रुख कर लेते हैं। हर्षा, आपसे जानना चाहेंगे आप कहां पर है इस वक्त, और ये जो है अद्भुत संयोग बन रहा है, ये माना जा रहा है हरि ब्रह्मा योग, 12 साल के बाद सोमवार का दिन, महाशिवरात्रि, किस तरह से श्रद्धालु जो है उमड़ रहे हैं और किस तरह से पूजा अर्चना का दौर चल रहा है? करुण, बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर पे हूं। मैं आपको शिवलिंग के दर्शन बाद में कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको भक्तों की जो लंबी कतार है उसकी तस्वीरें आपको दिखा देती हूं, क्योंकि करुण, यहां पर गौरी शंकर मंदिर से लेकर लाल किले तक भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और जो तस्वीरें हैं मंदिर की वो आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि मंदिर प्रांगण को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया, यानी कि गेंदे के फूल से, बेल के फूलों से, तरह तरह की लाइटिंग से भी पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। आपका नाम? पूजा भटनागर। तो पूजा जी, आपने दर्शन कर लिए? हाँ जी, कर लिए। तो पूजा जी, कहा जाता है कि एक तो आज बहुत अच्छा संयोग बना है, सोमवार है, महाशिवरात्रि, अब 12 साल बाद ऐसा संयोग बना है। जब मंदिर में दर्शन करने आइए तो कुछ मनोकामना होगी, एक अटूट विश्वास होगा। नहीं, हम डेली आते हैं यहाँ पे, हर मंडे को आते हैं, और यहाँ पे आज तो बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमारी सारी ख्वाहिशें, मनोकामनाएं पूरी होती है हर बार। आप देख रहे हैं सारी ख्वाहिशें पूरी होती है, इसके बाद क्या पहुँचते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दर्शन कर लिया आपने? हाँ जी, दर्शन हो गए। एक स्वर में हर हर महादेव हो जाए। हर हर महादेव। बिल्कुल, हर हर महादेव, बम बम भोले के नारे गूंज सुनाई पड़ रही है हर जगह से। हर्षा बने रही हमारे साथ। और इस बीच जो है देखा जाए तो प्रयागराज से और मुंबई से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, और मुंबई चलेंगे शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, मुंबई में किस तरह के जयकारे लग रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो अद्भुत संयोग माना जा रहा है, शिवालयों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। करुण, इस वक्त मैं मुंबई के प्राचीन मंदिर बाबुलनाथ मंदिर में हूं, और यहाँ पे अगर मैं नज़ारा आपको दिखा दूं, लोगों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और बाकायदा सजावट अगर मैं आपको दिखा सकूं तो अप्रतिम सजावट यहाँ पर की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है, तो आर्थिक राजधानी होने के नाते कहीं न कहीं दहशतगर्दों की नज़र मुंबई पर अक्सर होती है, और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और दूर दराज से, मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई के आसपास की जो शहर हैं, दूर दराज के इलाकों से भी तमाम जो भक्त हैं वो उनके यहाँ पहुँचने का सिलसिला जो है जारी है। बात करें अगर बाबुलनाथ मंदिर की, तो प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, और यहाँ पर न सिर्फ सोमवार और महाशिवरात्रि बल्कि रोजाना लोग यहाँ पहुँचते हैं और बाबुलनाथ जो महादेव शिवलिंग है उनका दर्शन करते हैं और खुद अनुग्रहित होती हैं। और ख़ासकर यहाँ की अगर मान्यता की बात करें तो साफ तौर पर यहाँ जो मान्यता है, माना जाता है कि जो महादेव भगवान हैं वो इच्छा पूर्ति है, और यहाँ यही वजह है कि लोगों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पहुँचते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। जी चलिए शैलेंद्र, आप भी बने रहिए, आगे आपका रुख करेंगे। प्रयागराज से विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनके पास चलते हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, आज महाशिवरात्रि और महाकुंभ में आखिरी दिन महास्नान का दौर, किस तरह का नजारा दिखाई पड़ रहा है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा 15 जनवरी को महाकुंभ की मकर संक्रांति से शुरुआत हुई थी। पहला शाही स्नान था और आज आखिरी शाही स्नान, आखिरी स्नान है महाशिवरात्रि के पर्व पर। पहले दिन भी मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं यहाँ से कवरेज दिखाऊं और आज भी हम लगातार न्यूज नेशन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आस्था की वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ भी आपकी नजर जाएगी वहाँ आपको श्रद्धालु नजर आएगा। ये वो संगम तट है जहाँ माँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हुआ था और यहाँ पर आज महाशिवरात्रि के पर्व पर अगर कोई स्नान करता है तो उसको अमृत की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि आज का एक विशेष महत्व रखता है संगम में स्नान करना, गंगा में स्नान करना। लोग यहाँ पहुँचते हैं, उसका स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उनको दूध चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और जो घर में सुख समृद्धि है वो जरूर आती है। कुछ ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं कि संगम के किनारे करीब यहाँ प्रयागराज प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो तो बाकी हम शुरुआत से उनकी इस बात कि दिव्य और भव्य कुंभ जो है वो दिखाई दे रहा है। करीब 8 किलोमीटर के इस पूरे जो किनारा है उसमें 40 घाट बनाए गए हैं इन श्रद्धालुओं के लिए और भीड़ का आलम यह है कि आप जिधर भी कैमरे घुमाएंगे वहां आपको तस्वीर में सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, श्रद्धालु नजर आएंगे। रात 2:30 बजे से श्रद्धालुओं को आने का सिलसिला ये शुरू हुआ था और अभी भी लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो अंतिम दिन और इसलिए इस खास मौके पर सभी जो है आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, आगे भी आप सबसे अपडेट लेंगे, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कहानियां, क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि और इस बार की महाशिवरात्रि आखिर क्यों है खास। आज है शिव की उपासना का सबसे बड़ा पर्व। आज है महाकाल को मनाने का सबसे शुभ दिन। आज है शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व महाशिवरात्रि। शिवालयों में भक्तों का सैलाब, गगनभेदी हर हर महादेव के जयकारे। शिवधाम सजे हैं, भक्तों का सैलाब उमड़ा है। इस बार महाशिवरात्रि बेहद खास है। 12 साल बाद महाशिवरात्रि पर हरि ब्रह्मा योग बन रहा है। इसके अलावा आज यानी सोमवार को महाशिवरात्रि और भी पुण्यदायी और मंगलकारी है। मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्तों के मन की मुरादें जरूर पूरी होती हैं। बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों के हर कष्ट को हर लेते हैं। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर हर कोई शिव साधना में लीन है। पौराणिक मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्रकाट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना अंत। उज्जैन से लेकर काशी तक, हरिद्वार से लेकर नासिक तक शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मान्यता है कि आज जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से बाबा भोलेनाथ की आराधना करता है उसके मन की मुरादें जरूर पूर्ण होती हैं। टीम न्यूज नेशन। तो शहर शहर मंदिरों में, शिवालयों में लोग जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और मान्यता है कि आज के दिन जो भी पूजा अर्चना करता है मनोकामना उसकी पूरी होती है। और ज्योतिर्लिंग जहां जहां है वहां पर तो खास जो है इसका महत्व है और आपको दिखा रहे हैं उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती किस तरह से हुई है। यहां पर भी भारी भीड़ श्रद्धालुओं की, भक्तों की और भस्म आरती जिसका खास महत्व। और आज के इस शुभ दिन पर तो भक्तों का तांता लगा हुआ है क्योंकि भस्म आरती में जो भी यहाँ पहुँचते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, ये मान्यता है। महाशिवरात्रि और आज ज्योतिर्लिंग वहाँ पर खास पूजा अर्चना है।